सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज है वो है इस्कॉन। एक भी सुखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरीज हैं, एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। जितने उन्होंने कसाईयों को बेचा है शायद किसी और ने बेचा। नमस्कार सभी साथियों को। आजकल एक नई वीडियो आ रही है 2-3 दिन से चर्चा में बहुत ज़्यादा कि कोई भी इस्कॉन के ऊपर कुछ भी अपशब्द बोल के चला जाता है और इस्कॉन वाले कुछ उसको रिप्लाई नहीं करते। मतलब कोई लोग हैं जो रिप्लाई करते हैं तो ये सोचते हैं कि इस्कॉन को बदनाम करना आसान है। जैसे कि आपने मुश्किल से 1-2 दिन हुए मेनका गांधी जो कि पॉलिटिक्स में है बीजेपी की ओर से। बीजेपी से हमें कोई मतलब नहीं है, बीजेपी अपने जो देश के लिए हित में सही काम कर रही है, लेकिन जो मेनका गांधी है उन्होंने क्या सोचा कि मैं आजकल पॉलिटिक्स में दिख नहीं रही हूँ, न्यूज़ चैनल पर दिख नहीं रही हूँ, तो मैं क्यों ना जाके किसी को अपशब्द बोलूँ। मतलब एक आसान भाषा में गई तो मैं उल्टी कर दूँ जाके। तो उन्होंने इस प्रकार की उल्टी करी कि उन्होंने बोला कि जो इस्कॉन की गौशाला है उसमें जो बछड़े हैं, मतलब जो बिजार है जिनको बोलते हैं बैल, तो उनको कुछ काम नहीं होता उनका मतलब, और इस्कॉन वाले उनको जाके बूचड़खाने में कटवा देते हैं। ये बात किस हद तक सही है? हाँ, तो इसमें आप कहाँ तक सोचोगे कि ये बात कब तक सही है? आप तथ्य को जानने के लिए खुद कोशिश करो। आप इस्कॉन की गौशाला में जाओ और वहाँ पे जाके देखो क्या सच में ही ऐसा होता है। इस्कॉन जब प्रभुपाद जी ने स्थापित की थी इस संस्था की, तो कब से इस्कॉन गौशाला की सेवा कर रहा है। और वृंदावन का जो इस्कॉन है, वृंदावन में जो गौशाला है उसमें कम से कम 500-600 गाय है और 250 के आसपास या उससे ज़्यादा बछड़े हैं जो इस्कॉन को मतलब दूध तो देते नहीं है बछड़े, तो इसका मतलब वो कटवा थोड़ी देंगे उनको। वो खुद इतना भक्ति में लीन रहते हैं, उनकी बछड़ों की इतनी ज़्यादा सेवा हो रही है और बैलों की, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो गाय दूध भी नहीं देती उनकी भी नित्य दिन सेवा हो रही है, उसी प्रेम से उसी भाव से। आप अगर जाके देखोगे तो आपको पली पलाई गाय मिलेगी, पले पलाए पशु मिलेंगे, सारे के सारे बछड़े भी और बैल भी, सब कुछ। कोई भी कुछ भी अनाप शनाप बक के बस चला जाता, अपना रास्ता साफ कर देता है। उस मैडम से ज़रा किसी ने पूछा कि आप जो ये वीडियो दिखा रही है, मतलब वीडियो तो उन्होंने दिखाई नहीं कि खुद आप, मैंने जाके देखा था, उन्होंने ऐसा बताया मेनका गांधी कि मैंने खुद जाके देखा था कि कसाईयों के हाथ कटवा देते हैं वो बछड़ों को। और उनसे कोई ये पूछे कि कौन सी वहाँ की घटना है, वो कौन सी गौशाला है इस्कॉन की, वो खुद कभी गई नहीं है आज तक, और खुद ही अपने आप से ही आग उगलने लगती है, उल्टियाँ करने लगती है कि उसको कोई पॉलिटिक्स में दिखाए। मतलब ये कसूर है। और आपको पता है कि इस्कॉन ऐसा एकमात्र फाउंडेशन है जो कृष्ण भक्ति को पूरे विश्व में फैला रहा है इस टाइम, और कई जगह फैला दी। मतलब आज हर एक देश में इस्कॉन का मंदिर है जो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा को समर्पित है, राधा कृष्ण को। अब आप बताओ ये बात कहाँ तक सही है? जब तक आप तथ्य में जाओगे नहीं, जब तक आप तथ्य को जानोगे नहीं, तो किसी को भी ऐसे रिप्लाई करने से आप रोक सकोगे या नहीं रोक सकोगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरे पास भी 2-4 के मैसेज आए थे, कॉल आई थी, उन्होंने बोला था कि भाई तू इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, इस्कॉन के बारे में ऐसी ऐसी बातें आ रही है। पहले आती थी कि इसका जो सारा धन है इंडिया से इकट्ठा करके वो विदेश में पहुँचाया जाता है। बताओ, उससे मतलब किसी ना तक ऐसे सबूत करे। खुद मोदी जी अभी जो G20 से पहले खुद इस्कॉन में आए थे, खुद अमित शाह ने अपने हाथों से अभिषेक किया था ठाकुर जी का और राधा रानी का। तो सबसे पहले तो ऐसा होता तो मोदी जी खुद सपोर्ट करते या बीजेपी सपोर्ट करती। ये मैडम पता नहीं इनको कहाँ से क्या किसने बोल दिया कि इस्कॉन में बूचड़खाने हैं। जो कृष्ण भक्ति से इतना प्रेम करता है, जो गायों से इतने प्रेम करता है, वो भला बूचड़खानों में बैल को क्यों कटवा देगा, मतलब बूचड़खानों को कसाईयों को क्यों दे देगा, और जो गाय है जो दूध नहीं देती उनको भी बूचड़खाने में क्यों दे देगा? ये भी सोचने वाली बात है। थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ा जागो, जागरूक बनो। हर किसी की बातों पे ऐसे ही विश्वास मत करो कि जैसे कि कोई भी आए, कोई बोलता है कि इस्कॉन एक दुष्ट संस्था है, लेकिन मैं उनका आदरणीय है मेरे लिए वो प्रभु जी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बाद में उन्होंने समझाएगा तो उन्होंने मना कर दिया। राजीव दीक्षित जी ने बोल दिया कि सारा फाउंड है जो मतलब सारा डोनेशन है वो विदेश में जाता है, भारतीय सब इकट्ठा करके, मतलब जो इस्कॉन है वो विदेश में जाता है। ये बात कहाँ तक सही है? मैं इतने दिनों से इस्कॉन में जुड़ा हुआ हूँ, मैंने तो आज तक कोई ऐसा नहीं देखा। कोई बोलता है कि इस्कॉन में जो प्रसादम मिलता है उसमें ड्रग्स मिला के देते हैं, यहाँ पे दारू वारू पीते हैं, यहाँ पे कभी भी आपने कोई ऐसी वीडियो वायरल देखी? जब तक तथ्य को जानोगे नहीं, आप खुद
अगर आप ज्वाइन भी नहीं कर सकते तो आप खुद जाओ एक बार इस्कॉन में और खुद पता करो वहाँ पे इस्कॉन के जो सेंटर है, 2 लाख तो ऐसे सेंटर है जो पूरी इंडिया में है, जो आपको हर किसी गांव, हर किसी मोहल्ले में मिल जाएंगे। गांव में 4-4 सेंटर, हमारा आयनगर में भी 4 सेंटर है इस्कॉन के। और जो इस्कॉन टेम्पल है वो द्वारका में भी है, जो दिल्ली में है, और जो ईस्ट ऑफ कैलाश में, वृंदावन में अलग है। इस्कॉन के मंदिर हज़ारों मंदिर है, लाखों मंदिर है कम से कम पूरे देश में, सॉरी पूरी दुनिया में। तो ये मैंने इसलिए वीडियो बनाई थी कि किसी भी तथ्य को जानने के लिए हमको कीचड़ उछाड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन हमको पता नहीं है कि किसी के ऊपर जो कीचड़ उछाड़ रहे वो उसमें अगर पैर रखेंगे तो सबसे पहले वो कीचड़ अपने आप पे आएगा। तो इस मैडम ने क्या किया? अगर इस मैडम की बातों को सच्चाई है तो हम तो बोलते हैं कि भाई अगर आप सच बोल रहे हो तो तथ्य तो पेश करो, कुछ तो दिखाओ जिसमें ऐसा लगे कि इस्कॉन के जो गऊ है, जो गऊ दूध नहीं देती है, या जो बैल है, जो पशु है, और तो उनको बूचड़खाने में भेजा जाता। कभी कहीं से वीडियो वायरल हुई या कुछ हुआ, कुछ तो आया होगा सामने, बिना कुछ देख के ही, बिना कुछ जाने ही सब कुछ ऐसे बोल देते हैं। मतलब ये है कि भाई हाँ मेरे को पॉलिटिक्स में आना है तो क्यों ना मैं गंद में जाके और गंद बकूँ। और बहुत से है ऐसे जो पब्लिक में मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी बिना सोचे समझे उन पे विश्वास कर लेते हैं, बट बड़ी ही आसानी से बोलते हैं कि ये सब नाच गाने करते हैं। अरे वो उनकी तरह तो नहीं है जो क्लब में नाच गाने करते हैं। आजकल की जो हमारा भारतीय कल्चर है वो कितना ख़राब होता जा रहा है। लड़कियां जीन्स पहन के जाती है, टॉप पहन के जाती है, आप हाफ कपड़े पहन के जाती है, नग्नशीलता की हद हो रही है। उनकी तरह तो नहीं है। ये तो कृष्ण भक्ति में गाना गा रहे हैं, सब झूम रहे गा रहे हैं, उसमें कोई गलत क्या है? कुछ गलत नहीं है उसमें। और बस आप लोगों से यही है मेरा जो अनुग्रह कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पब्लिक तक पहुंचाए, और ऐसी कोई वीडियो आए तो बिना देखे सोचे समझे उसको या उस पर अमल ना करे, विश्वास ना करे, क्योंकि ऐसी आपको गिराने वाले 1000 मिल जाएंगे लेकिन उठाने वाला सिर्फ एक ही मिलेगा। तो आरोप तो कृष्ण जी पे भी लगे थे, और अब भी जो कृष्ण को नहीं मानते हैं वो अब भी आरोप लगाते हैं। कृष्ण ने गीता में खुद कहा है कि ना मानने वाला मूर्ख मुझे इंसान मानता है, और जो मुझको जो आकार मानता, आकार समर्पित करके मतलब साकार समझ के पूजा करता, मैं उसकी भी पूजा स्वीकार करता हूँ। जो मुझे निराकार मानता है मैं उसकी भी पूजा स्वीकार करता हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे उसकी पूजा स्वीकार है जो मतलब साकार रूप में मुझे प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि भगवान की एक तरह की मूर्ति बना ली उन्होंने। अब मूर्ति अपने दिल में स्थापित कर ली कि जब भी हम भगवान का चिंतन करते हैं तो हमें उस रूप में उसके दर्शन हो सके। भगवद गीता का पहला अध्याय का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुस्सवा मामका पौंडौशर्या किम कुरुतवा संजया। तो जो है वो पूछ रहे हैं उनसे, जो धृतराष्ट्र है संजय से, कि बताओ कि रणभूमि में क्या चल रहा है, मेरे कौरव क्या तैयारी कर रहे हैं और कृष्ण अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। तो उनके पास जो संजय के पास दृष्टि थी देखने की, तो उन्होंने सब कुछ बताया। और जो धृतराष्ट्र था उसको पता था कि मैं धर्म का साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं अधर्मी हूँ। उसको पता था कि मेरे जो कुल का है वो नाश निश्चित होना तय है, लेकिन उन्होंने उसे दुर्योधन को रोका नहीं, ना अपने 100 कौरवों को रोका नहीं। क्यों? क्योंकि वो पुत्र मोह में बह गए थे। तो इसलिए आप किसी भी मोह में मत बहे, किसी की भी बात पे आप इतनी जल्दी विश्वास ना करें। सबसे पहले तथ्य को जानो, फिर आगे बढ़ो, और सबसे पहले छानबीन करके। ये थी वीडियो इसी के लिए। अगली बार किसी नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे ट्रैवलिंग पे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।